तो आप सब स्वर्ग भले ही चल जाओ, मैं नरक ही जाऊंगा। हम संसार का जितना उपभोग करेंगे हमारा तप उतना खत्म हो जाएगा। कल मैं कह रहा था, बहुत सुंदर बात और सत्य है, हम लोग किसका खाते हैं? यजमानों का। हम लोग किसका खा रहे हैं? आपके दिए दान का। हमारा व्यय कैसा चल रहा है? आपके दिए गए धन, आभूषण, वस्त्र इत्यादि से हम चल रहे हैं। और मैं सोच लूं मैं स्वर्ग चला जाऊंगा ना देवियों, यदि मैं भजन ना करूंगा ना तो आप सब स्वर्ग भले ही चल जाओ, मैं नरक ही जाऊंगा। आप सबकी मुक्ति हो जाए इसमें तनिक संशय नहीं है, लेकिन साधु यदि भजन न करे, आचार्य भजन न करे, ब्राह्मण भजन न करे, पुरोहित भजन न करे, जो यजमानों पर निर्भर है वो भजन न करे, तो वो निसंदेह रूप से नरकगामी ही होगा, वो जाएगा। क्यों? देने वाला तो ये सोच रहा है, देने वाला तो ये विचार से दे रहा है हम देकर पुण्य कमा लें। बुरा ना मानना, आप देवी भागवत क्यों सुन रहे हैं? कि कम से कम हमारी मुक्ति हो जाए। मुक्ति ना हो तो भगवती की कृपा हो जाए, और कुछ ना हो तो पुण्य मिल जाए। बोलो, इसीलिए ना, इसीलिए ना, और कोई कारण है? जिज्ञासा पूर्ण हो जाए, भजन हो जाए, कुछ पुण्य मिल जाए, कुछ समय का उपयोग हो जाए। अधिक मास ही क्यों चुन लिया हमने? इसमें हमें प्रभाव अधिक मिल जाएगा। और वो कौन देगा? वो तो व्यास गद्दी पर बैठा वो महात्मा उतना तपस्वी हो तब तो मिलेगा। और जब मैं सब बांट ही जाऊंगा तो हमको तो नरक जाना पक्का है, हमें तो जाना ही है। भजन करें, ध्यान करें, पूजन करें। देवियों समझिए मेरी बात को, संसार के उपभोग से तप नष्ट हो रहा है। इसलिए हमने किसका कितना उपयोग किया, हम कितना उससे ले रहे हैं। प्रकृति से हमने लिया, कुछ दिया, प्रकृति को कुछ दिया, दिया क्या? ऑक्सीजन खींच रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, प्रकृति से ले लिया। लेकिन उसके बदले 4 रुपए भी प्रकृति को दिया। चलो आटा खरीद कर ले आए, चावल खेती का हो गया, दाल घर में हो गया, लेकिन हवा फ्री का, जल फ्री की। ये प्रकृति आपके तप को खींच रही है, प्रकृति आपके तप के प्रभाव को नष्ट कर लेगी, खींच लेगी। इसलिए प्रकृति को दें। कैसे दें? प्रकृति का ह्रास ना करें, पौधे लगाएं, वृक्ष लगाएं, प्रकृति दूषित ना हो, उसकी पवित्रता का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। और देवियों एक छोटी बात कहूं, भजन इतना करें कि 10% खिंच भी जाए तो 90% से हम मुक्त हो जाएं। इतना भजन करें, भजन इतना करें कि 90% लाके कम से कम आप फर्स्ट डिवीजन पास तो हो गए। थोड़ा बहुत नहीं, 24 घंटे भजन नहीं हो सकता है। हो सकता है 6 घंटे 8 घंटे लोग सोते हो, बच गए 18 घंटे। उन 18 घंटे भी भजन कहाँ होगा? कर लोगे? नहीं। घर का काम करना है, दुकान का काम करना है, घर को चलाने की चिंता देखना है, बच्चों को देखना है, स्वयं की दिनचर्या है। बुरा ना मानना देवियों, हम 1 घंटा भी मन लगाकर भगवान का भजन नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। संसार की दृष्टि जिस वस्तु पर पड़ी, हमारा विचार वहां चला गया। हाथ में माला है, लेकिन किसी को देखा तो वहां ध्यान चला गया। आंख बंद करके माला किया तो नींद आ गया, और ज्यादा है नींद नहीं आया तो चिंतन चलने लगा, सब्जी काहे की बनेगी आज। बुरा नहीं मानना, यही सत्य है। आज काम क्या क्या कर लेना है बताओ, ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? विचार करो। लेकिन देवियों थोड़ा सा परिवर्तन से 24 घंटे भजन हो सकता है। ध्यान दें,
थोड़े से विचार के परिवर्तन से 24 घंटे आप भजन के भाव पर रह सकते हो, जब अपनत्व को त्याग कर परमात्मा तत्व से जुड़ जाओ, जब भगवान को अपना बना लो। हम किसके लिए उठे? तो भगवान के पूजा के लिए उठे। किसको आपने जोड़ लिया? ईश्वर को। चाहे वो लड्डू गोपाल हो, चाहे वो भगवती हो, चाहे वो महादेव हो, चाहे कोई भी हो। सुबह क्यों उठे? अरे जल्दी उठना है। किसके लिए? स्नान करके पूजा करना है। तो आपका उठने में भजन हो गया। चिंतन किसका है? भजन करना है, पूजन करना है। ध्यान दे देवियों, स्नान जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्यों? अरे स्नान से पवित्रता होगी और पवित्र बन के भगवान का पूजन करना है। हो गया स्नान में भजन। स्नान करके वस्त्र पहन रहे हैं, क्यों? पवित्र होना है, हमें भजन करना है। भजन हो गया। घर की सफाई करें, क्यों? घर नहीं, हमारे ठाकुर जी घर पर विराजमान, ये मंदिर है। और जो घर को मंदिर बन के सफाई करने लगेगा, वो मंदिर ही बन जाएगा। घर वो मंदिर हो जाएगा। भजन हो गया। घर के भाव से मंदिर के भाव को जगाइए। ये हमारा घर नहीं, मंदिर है। भोजन बनाते समय भोजन नहीं, प्रसाद, भोग लगेगा भगवान का। रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, दाल बनाओ। और आपके यहाँ तो दाल बाटी चूरमा कल तो हमने भी पा लिया, यद्यपि हमने बताया नहीं, मेरा फेवरेट है। तो हमने दाल बाटी चूरमा खा लिया। कल तो हमारी रसोई में रोटी नहीं बनी, गट्टे की सब्जी। आहा, क्या आनंद आता है। रात को गट्टे की सब्जी, दाल, चूरमा, ऊपर से बाटी। और आपके यहाँ पता नहीं कितना सुंदर घी, 2-4 चम्मच हमने घी डाल दिया। मुझे घी बहुत प्रिय है, यद्यपि डॉक्टर ने फैटी लीवर बोल दिया है, फिर भी घी तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। साधु घी छोड़ दे तो क्या खाए। मुझे डॉक्टर ने बोला महाराज तबीयत खराब हो जाएगी, शुगर हो जाएगा। हमने मन ही मन ऐसा विचार बना रखा, शुगर हो जाएगा तो भी मीठा खाना तो नहीं छोड़ूंगा। हो जाएगा, घी तो ना छोड़ूंगा। भोजन तो चकाचक 2 रोटी पाता हूं, 2 तो पाऊंगा। बीमारी शरीर को है, होने दो। जिस दिन परेशान होऊंगा पेट दाब लूंगा। चिंता क्या करना, आनंद लीजिए। बंधुओं में कह रहा था भोजन बनाओ तो मन में विचार हो प्रसाद बन रहा है, भोग लगेगा। रात सोना किस लिए है? कि प्रातः काल भगवान के पूजन के लिए उठना है। केवल एक क्रम आरंभ कीजिए देवियों, अपने घर पर मंदिर बनाइए। ठाकुर जी को रखिए, भगवती को रखिए, जिन पर श्रद्धा है उनकी प्रतिमा रखिए। नित्य मंदिर आने का संकल्प बना लीजिए। घर पर मंदिर नहीं है तो मंदिर आने का संकल्प। एक नियम, एक नियम, केवल एक नियम देवियों, बार बार कह रहा हूं, एक नियम। केवल मंदिर आने का नियम भी ठान लिया ना, तो रात आप सोने में लेट हो जाओगे तो ध्यान जाएगा सुबह मंदिर जाने में लेट हो जाएंगे। नींद हो गई, भजन हो गया। सुबह उठने में लेट हो जाएगा तो दिमाग रहेगा लेट हो रहा हूं, जल्दी करो मंदिर जाना है। और एक दिन मंदिर छूट जाए ना तो दिन भर मंदिर में ही ध्यान टिका रहेगा। आज मंदिर छूट जाए, एक नियम अपना लो। और देवियों विश्वास रखो, 24 घंटे भजन नहीं हो सकता है, लेकिन जीवन का एक नियम आपको 24 घंटे भजन करा के भगवत प्राप्त करा सकता है, भगवती को प्राप्त करा सकता है। संकल्प लीजिए एक नियम का, धारण कीजिए एक नियम। जुड़िए मंदिर से, जुड़िए कथा से, जुड़िए मंत्र से, जुड़िए माला से, जुड़िए किसी ग्रंथ से। कुछ तो अपनाइए, कुछ तो लीजिए, कुछ तो समय को, अपने जीवन के समय को अनुकूलता की तरफ ले जाइए। मैं नहीं कहता 4 घंटे भजन करो, मैं नहीं कहता 3 घंटे माला करो। कोई एक नियम धारण कीजिए। स्वाध्याय का नियम हो, मंदिर जाने का नियम हो, माला जाप का नियम हो, भगवान को जल चढ़ाने का नियम हो, तुलसी के
तल पर जल अर्पित करने का नियम हो, सूर्य को अर्घ देने का नियम हो, कुछ तो हो जो रोज ना कभी ना छूटे, कुछ तो हो। कोई नियम धारण कर लीजिए, एक नियम। हम नियम नहीं धारण कर रहे हैं, हमसे नियम छूट रहा है।